केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को जिला ऊना के एक दिवसीय दौरे पर भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पंचायत समिति सदस्यों की विशेष कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंचायत समिति सदस्यों को आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, जबकि उनसे पार्टी के क्रियाकलापों को लेकर भी फीडबैक लिया। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा पहले से भी ज़्यादा सीट जीतकर केंद्र में सत्ता की बागडोर संभालेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के क्रियाकलाप न केवल भारत अपितु पूरी दुनिया में चर्चा का विषय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत से शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। उनके नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान करीब 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। लोकसभा चुनाव 2014 थे या फिर 19 था, दोनों ही चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़े गए और 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी और उस सरकार ने जो कार्य किए उसकी धूम पूरे देश और दुनिया में थी। तो 2019 में पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। आज एक वैश्विक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं। आज दुनिया में भारत की और बड़ी उम्मीद के साथ देखा जा रहा है और भारत के लोग भी जानते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी का नेतृत्व फिर जरूरी है। 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर गरीब आए पिछले 5 वर्षों में। करोड़ों लोगों को, 80 करोड़ से ज़्यादा को मुफ्त में अनाज देने का कार्य हुआ और 9.5 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर से लेके 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की सुविधा, ये सारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जिसके कारण आज देश की जनता विशेष तौर पर गरीब वर्ग नरेंद्र मोदी जी में बहुत विश्वास व्यक्त करता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ हुई प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने के लिए किसी विशेष समय की जरूरत नहीं होती। जनता देख रही है कि कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार की गईं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 19 पेपर लीक हो चुके हैं और 70 लाख से ज़्यादा युवाओं के साथ छल किया गया। जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं और अगर राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारी के घरों में और मुख्यमंत्री के दफ्तर तक में काम करने वाले अधिकारी के यहाँ करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, सोना पकड़ा जाता है, तो क्या करना चाहिए? कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या विदेशी मुद्रा का उल्लंघन होता है तो क्या जांच के लिए नहीं बुलाना चाहिए? क्या को किसी मुख्यमंत्री का पुत्र है? क्या इसलिए जांच एजेंसियां काम ना करें कि राज्यों में चुनाव चल रहे हैं? आखिरकार अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो जो बड़े पदों पर लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों ना हो? आज छत्तीसगढ़ में लोग पूछते हैं कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर घोटाला नहीं हुआ? कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गोठान घोटाला, क्या है जिसमें छोड़ा ना हो वहां की सरकार ने? और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी वो शामिल हैं जी उसमें। और राजस्थान में तो सचिवालय में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, सोना पकड़ा जाता है। ये इससे बड़ी शर्मसार बात क्या होगी? वहां पर 19 पेपर लीक हुए, 19, 70 लाख युवाओं की जिंदगी के साथ खेला गया। और ये आरोप हमने नहीं लगाए, कांग्रेस के मंत्री ने स्वयं लगाए हैं।